नंदा देवी आ गया। नंदा देवी वहाँ जहाँ परमाणु बम निकालने के लिए ईरान परमाणु बम का वहाँ अमेरिका ने रखी है और ठंडे आज तक नहीं मिल रही है। नंदा देवी बाहर निकल आया था, जिससे भारत में गैस किल्लत की सारी अफवाहें शांत हो गई। इस पूरे बचाव अभियान की शुरुआत शिवालिक जहाज से हुई थी। करीब 45,000 मीट्रिक टन से अधिक गैस लेकर ये जहाज सबसे पहले गुजरात शिवालिक भी आ गया, अब और भी आएंगे। ईरान हमारे को नहीं रोकेगा, इजराइल हमारे को नहीं रोकेगा, अमेरिका नहीं रोकेगा। और नहीं बोल रहा है ट्रम्प, और मध्य पूर्व के देशों के साथ हिंदुस्तान का नाम नहीं ले रहा है ट्रम्प। उसको मालूम है हम कौन है, पता लग जाएगा अभी। इस रणनीति की एक और बड़ी चाइना आ रहा है, चाइना बात से बन के आ रहा है। टैंकर भी सुरक्षित निकल आया। ये मैं 5 साल से 4 साल हो गया मेरे को युद्ध लगे। हमलों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन पीट इज द ग्रेट। 4 बम मेरे सैनिक बोल रहे थे, बोले यूरोप से टक्कर नहीं ले सकता हिंदुस्तान के। वो हमारे साथ के, हम भी 66 साल के हो गए, मैं वो रूस जीतेगा। रूस को कोई नहीं हरा सकता। रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। युद्ध के माहौल में जब दुनिया भर के जहाज अटके हुए हैं, तब भारतीय जहाजों का सुरक्षित निकलना बताता है कि भारत की विदेश नीति। लेकिन रूस से पहले और अमेरिका को जाने से लेके बादशाह चाइना आ रहा है। सही इस्तेमाल किया है। अब हिंदुस्तान की भी सपोर्ट ले रहा है चाइना। चाइना हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है। अगम मेरा ताइवान लेने का सुनहरी अवसर है और दुनिया में बादशाह करने का मौका है। उधर किंग जोंग को तैयार कर रखा है चाइना ने, 100% चाइना ने तैयार कर रखा है। और रूस बोल रहा है कि रूस इनको ऑफर दे दिया है और ये अमेरिका ने दिलाया है। और ट्रंप ने टैरिफ लगा करके हिंदुस्तान के ऊपर ये मौका दिया है। वो गए, क्वाड वाड सब बने थे, वो गए। अब ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आ रहा है, जापान भी नहीं आ रहा है, तुम्हारे साथ अमेरिका भी नहीं कर रहा है। की खबर भी पूरी दुनिया को ट्रंप विनती कर रहा है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया है कि अगर भारत को होमवर्क से नाटो नहीं आ रहा, ब्रिटेन फ्रांस और ये 2-4 नाटो में से भी ताकतवर देश आ जाए तो ईरान के खिलाफ हारमुज खुलवा ले। ये चक्कर में फंस चुका है, अमेरिका चक्कर में फंस चुका है। कहानियां बहुत जबरदस्त है। इजराइल की अपनी कहानी है, अमेरिका की अपनी कहानी है और खामनेई साहब ने अपनी कहानी लेके चले थे ईरान के अंदर। और वो अब हो रहा है धूम धड़ाका। और इंडिया अलग लेके चल रहा है, बांग्लादेश अलग लेके चल रहा है, पाकिस्तान अलग लेके चल रहा है, तालिबान फिर ये बोल रहे थे ना अफगानिस्तान अलग लेके चल रहा है और बलूचिस्तान अलग लेके चल रहा है। अब हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। और 4 साल से मैं बोल रहा था मीडिया वालों अरे मेरी बात सुन लो यार, मैं तुम्हारे को युद्ध की बता दूंगा, तुम युद्ध 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 ही दिखाते हो। हिंदुस्तान के अंदर की कहानी यहाँ का तो देख लो। ये मीर जाफर और जयचंद वहाँ मरवा रहे हैं। अब ईरान में भी सब जगह मीर जाफर जयचंद है। हर कंट्री के अंदर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, सब मिल जाते हैं। अब सब मिल गए, 100% हिंदुस्तान में अब ये हो गया है। अब आएगा आनंद हिंदुस्तान में। हमने भी 3-3 बलिदान दिए, 3-3 बलिदान सेना में देके बैठे और देश के लिए देके बैठे। और फिर एक दफा जाने के लिए तैयार है, कब्रों में है। फिर एक बार मेरे प्यारा मेरा हथियार है LMG और टॉर्च वाटर। ये मेरे टॉप मोस्ट हजारों को बैठा दो सामने और बेचीन भरने वाला दे दो। फिर बोलते ना एक्यूरेसी नाप लेना। बुल इनर आउटर की बात नहीं करेंगे, केवल बुल मच्छी की आंख को पहनने वाले। लेकिन ये मीडिया को मैं बोलता हूँ हिंदुस्तानी सैनिकों की आंखें बीन देते हैं हमारे जल्लाद, तब ये हमारी बात नहीं सुनते हैं। नाम लेकर के बोलता हूँ, कोयमटूर से भिखाऊ सिंह और बिलासपुर छत्तीसगढ़ पेंडारी
सेंटर से अनिल कामले ब्रिगेडियर, डीआईजी ब्रिगेडियर। आ जाएं, मर्द हैं तो हिंदुस्तान में मर्दों की कहानी होगी, इतिहास होंगे, इतिहास उठेंगे। तुम ही उठाओ, ये देश बच जाएगा और हम भी उठाएंगे। ये सोने की चिड़िया बन जाएगा, तुम स्वीकारोगे। स्वीकारना पड़ेगा, केवल तुम्हारे को सज़ा माफ़ करवाऊंगा मैं, चीफ जस्टिस से माफ़ करवाऊंगा, लेकिन कानूनों में संशोधन 100% होगा। एसटी ने कोई मामूली काम नहीं, ऐसे नहीं कमाई जाती है। पहले तो पकड़ो, नहीं तो फिर ये इस टाइम ये अशोक नहीं देंगे तुम्हारे को। ये प्रूफ है, ये हिंदुस्तान की शान है। इसको बेच के खा करके तुम इसको देते हो दबा लगा करके। इसके अंदर सब कुछ है, 4 पन्ने पढ़ लो, एसटीन समझ में आ जाएगा हिंदुस्तान को।